मन और जीवात्मा। बहुत लोग मन को ही जीवात्मा मानते हैं और जीवात्मा को ही मन समझते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए जो मन और जीवात्मा है, इसके अंतर को सही सही जानना बड़ा ही आवश्यक है। नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ लोग करते हैं। और जब ध्यान करते हैं, जब साधना करते हैं या कोई पढ़ाई करते हैं या अपने जीवन में योग को जब अपनाते हैं, तो वहाँ पे ये गड़बड़ियाँ लोग करते हैं। मन को ही वो लोग क्या समझ जाते हैं, मन को ही वो समझ जाते हैं कि जीवात्मा है हमारे, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ। परंतु मन का कुछ कार्य अलग होता है, जीवात्मा का कार्य अलग होता है। इसलिए मन और जीवात्मा के कार्य को समझना जरूरी है। योग दर्शन में इसी की बात बार बार कही गई है। जब योग दर्शन आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें मन और जीवात्मा की कई बार व्याख्या की गई है कि मन क्या है, जीवात्मा क्या है। तो सबसे पहले मन के बारे में बात आती है योग दर्शन में कि मन जो है जड़ है, मन चेतन नहीं है। परंतु जीवात्मा क्या है, जीवात्मा में चेतना है। मन को जड़ इसीलिए कहा गया है कि मन में चेतना नहीं है, वह जीवात्मा के द्वारा कार्य करता है। इसलिए मन को जड़ कहा जाता है। वह परमात्मा की प्रेरणा से कार्य करता है, परमात्मा की शक्ति से कार्य करता है। और उसका जो संचालक होता है वह जीवात्मा होता है। मन जो है, मन परिवर्तनशील होता है, मन बदल जाता है। अभी आपके मन में कुछ और चल रहा है, 5 मिनट बाद आपके मन में कुछ और चलेगा, 10 मिनट बाद आपके मन में कुछ और चलेगा। रात को जब आप सोएंगे तो स्वप्न में कुछ और चलेगा। इस तरह से मन जो है परिवर्तनशील है, वह बदलता रहता है। और मन के बदलाव को भी संसार कहते हैं, क्योंकि जैसा मन बदलता है वैसे ही संसार आपके सामने दिखता है। मन में जैसे आपके हाव भाव होते हैं, जिस तरह से मन को आप लोग देखते हैं, जिस तरह से मन में आपके विचार आते हैं, जिस तरह से उदासी आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो उस तरह से आप संसार को देखते हैं। तो इसीलिए मन को परिवर्तनशील कहा गया है। और जो जीवात्मा है उसको कहा गया है कि वह अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जीवात्मा जो अनादिकाल से था और अब है, वही अभी भी बनी हुई है और बाद में भी वही बनी थी और आगे भी वही बनी रहेगी। इसलिए जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल परिवर्तन आत्मा में, मन में होता है। देखा होगा आप लोगों ने, मन में हजारों तरह के परिवर्तन आ जाते हैं। 1 मिनट में कितने तरह के विचार आते हैं और मन को परिवर्तित करके रख देते हैं। कभी कभी ऐसे विचार, भयावह विचार आते हैं जो मन को दहला करके चले जाते हैं। मन में कभी कभी ऐसे विचार आते हैं जो खुश करके चले जाते हैं, हंसा के चले जाते हैं, कभी रुला के चले जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप अकेले बैठे रहते हैं और मन में कोई गीत याद आ गई तो उसको गुनगुना देते हैं। तो इस तरह से मन परिवर्तनशील है। ये ऐसा आप लोगों को क्यों बता रहे हैं कि यदि आप लोग मन के जो क्रियाकलाप है, यदि आप उसको समझ जाएंगे तो फिर आप जो मन के द्वारा जो दुख आपको होता है उससे आप बच पाएंगे। क्योंकि सबसे अधिक दुख यदि पहुंचता है तो मन के द्वारा पहुंचता है, क्योंकि हम मन को सब कुछ मान बैठे हैं। हमें अंतर ही नहीं पता है कि यह मन की बात है कि जीवात्मा की बात है। हम सबको घाच पाच कर दिए हैं। घाच पाच मतलब मिला दिए, खिचड़ी बना दी है। हमें अंतर ही नहीं कर पाते हैं हम कि कौन सा विचार हम जीवात्मा का है, कौन सा विचार मेरा है, कौन सा विचार मन का है। ठीक है। और इस घाच पाच के कारण जो है हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जीवन में, और हम ऐसे कार्य को कर बैठते हैं जो हमारा नहीं होता है, जो हमारे अनुकूल नहीं होता है, उस कार्य को हम कर बैठते हैं।
यदि हम ये मान बैठें कि ये तो मन की बात है और मन तो जड़ है, मन के पास उतनी चेतना नहीं है, तो हम कोई भी गलत कार्य को नहीं करेंगे। जीवन में सबसे बड़ी बात यह है, इस चीज को जानना और समझना जरूरी है। ये सारा मैंने योग दर्शन के मैंने पॉइंट बनाए हैं जो आप लोगों को ये बता रहा हूँ। योग दर्शन की गहराई, गहनतम खोज है मेरी, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ आज योग संवाद में रखा। और जो है मन जो है संघात है, संघात पदार्थ कहा गया है। मन कई पदार्थों के मिलने से बना हुआ है, मन को संघात कहा गया है। आप लोग योग में दर्शन में पढ़े होंगे तो मन को संघात पदार्थ कहा गया है, ठीक है। और जीवात्मा संघात नहीं है, यह किसी से मिल करके नहीं बना हुआ है। परंतु मन किससे बना हुआ है पता है आपको? मन मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से सत रजतम, सत रजतम से जो है महत्बुद्धि, महत्बुद्धि से अहंकार, ठीक है। अहंकार से सत्वगुण, सत्वगुण से जो है मन, ज्ञानेंद्रियां और पंचेंद्रियां इस तरह से बनी हुई हैं। तो ये बुद्धि का, अहंकार का और सत रज तम का, तीन गुणों का संघात रूप है मन। इसलिए यह मिलकर के बना हुआ है, यह कोरा नहीं है, ठीक है। दूसरा ये चीज है कि मन की उत्पत्ति में प्रकृति उपादान कारण है। मन जो है, मन की जब उत्पत्ति होती है तो जो इसका उपादान कारण है वह प्रकृति है। परंतु जो और इसका निमित्त कारण जो है, मन का निमित्त कारण ईश्वर होता है, ठीक है। इसका निमित्त कारण ईश्वर होता है और उपादान कारण प्रकृति है। और दूसरा, जीवात्मा का न तो उपादान कारण कोई है, न ही कोई निमित्त कारण है, यह अपने आप में स्वच्छंद है। यदि आप लोगों को ये अंतर पता हो गया तो आप कोई भी कार्य करोगे ना, तो आप जीवन में, आपके प्रति जीवन में अस्पष्टता रहेगी। जीवन में आप कोई भी कार्य करने के लिए सोच रहे हैं तो उस कार्य को करने में अस्पष्टता होगी। इसलिए जो है ये जानना जरूरी है कि मन जो है किसी से बना हुआ है। मन का कोई उपादान कारण है जिससे मन कार्य करता है। मन प्रकृति के द्वारा बना हुआ है और ईश्वर के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार जो क्या है, निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही जो है मन को बनाने में प्रकृति जो है उपादान कारण है और ईश्वर निमित्त कारण है। ये सारा मैं जो है आप लोगों को योग दर्शन से बता रहा हूं। ये योग दर्शन में सारी बातें हैं। तो इसलिए जो है इस रहस्य को यदि आप जीवन में समझ जाते हैं, जीवन में जान जाते हैं, तो आप अपने जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। नहीं समझने के कारण मन और जीवात्मा को बड़ी बड़ी व्यक्ति गलतियां कर लेता है, बड़ी बड़ी व्यक्ति नुकसान कर लेता है। और एक बात आती है कि मन सीमित काल तक रहने वाला है। मन जो है सीमित काल तक रहने वाला है, मन बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। मन की सीमा एक है, जब शरीर नष्ट हो जाता है तो मन भी नष्ट हो जाता है। शरीर के साथ मन का अस्तित्व बना हुआ है, परंतु जीवात्मा अनंत काल तक रहने वाला है। जीवात्मा अनंत काल तक, यानी कि आप हजारों जन्म लोगे ना तब भी जीवात्मा रहेगी। परंतु मन जो है शरीर के साथ कहते हैं कि नष्ट हो जाता है। योग दर्शन में है ये। मन क्या होता है? मन नष्ट हो जाता है। मन अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं यहाँ जाऊं, मेरा मन करता है कि मैं ये खाऊं, मेरा मन करता है कि मैं पढ़ूं, मेरा मन करता है कि मैं यह कार्य न करूं, वह कार्य करूं। तो जो मन की बात कहते हैं और मन का हवाला दे करके अपने जीवन को मन के हवाले छोड़ देते हैं, वह सबसे बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि वह अनजान व्यक्ति के साथ, अनगढ़ व्यक्ति के साथ, जिसका कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं है, उसके हवाले अपनी जिंदगी को छोड़ देते हैं लोग। कोई भी कार्य करते हैं लोग तो मन पे छोड़ देते हैं। कोई भी
एक कदम चलते हैं तो मन पे छोड़ देते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा था। किसी से पूछिए कि आप क्यों नहीं पढ़ते हो, तो बोलता है कि मेरा मन नहीं करता है। तो मन तो जड़ है, मन के पास न बुद्धि है, न विवेक है, ना इतनी सारी बातें आपको गिनाया। तो आपको किसके सहारे चलना चाहिए? तो वो जो है जीवात्मा के सहारे चलना चाहिए। जीवात्मा की सुनने की प्रयास करिए, जीवात्मा की बात को अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास करिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो दो हमारे भीतर से आवाज आती। एक तो वाय होता है जो मन करता है। कोई भी कार्य करने से पहले मान लीजिए कि एक पेन रखी हुई है और यहाँ पे रखी हुई है, रास्ते में गिरी हुई है। एक मन कहता है कि पेन को उठा लो, परंतु भीतर से एक और आवाज आती है कि नहीं, ये पेन तुम्हारी नहीं है, इसको मत उठाओ। इस तरह से आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। इस तरह से आप अपने भीतर की आवाज को सुन करके कोई भी कार्य कर सकते हैं। गड़बड़ी यहीं पे होती है, गड़बड़ी जो है यहीं पे होती है कि हम जो है मन की हर बात को मान लेते हैं। पहले वाली बात को मान करके हम वो कार्य कर लेते हैं, पेन को उठा लेते हैं, और जो अंतर आत्मा कहती है कि मत उठाना, उसको हम नहीं सुन पाते हैं। यह है जीवात्मा। जीवात्मा की गहराइयों को जिस दिन आप जीवात्मा के सुनने लगेंगे, उस दिन आपका जीवन बदलने लगेगा और आपके जीवन में बेतहासा जो है ऐसा अपरिवर्तन होगा, ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जीवात्मा जो है ऐसी नहीं है। जीवात्मा जो है नष्ट होने वाली चीज नहीं है। और दूसरा जो है मन का विनाश हो जाता है, मन नष्ट हो जाता है, परंतु जीवात्मा अविनाशी है। जीवात्मा का कभी नाश भी नहीं होता है, ये गीता कहती है। ठीक है, ये बात मैंने गीता से लिया है और योग दर्शन से लिया है। मैं सब आपको लोगों को शास्त्र का भी प्रमाण देते चल रहा हूँ कि आप लोग कहाँ इसको जानोगे कि ये बात कहाँ पे है। ठीक है, तो ये बात गीता में है और ये योग दर्शन में है। तो मन जो है विनाशी है और जीवात्मा अविनाशी है। इसका कभी विनाश नहीं होता है। मन का विनाश हो जाता है, शरीर के साथ नष्ट ही हो जाता है। और मन सीमित काल तक रहने वाला है, जीवात्मा अनंत काल तक रहने वाला है। एक पॉइंट तो हो गया। मन जड़ होने से विषयों को स्वयं नहीं जानता। अब आपको बता दें कि मन जो है जड़ होता है और वह विषयों को नहीं जानता है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी विषय होते हैं उस विषय पे सभी विषयों के साथ कूद पड़ता है। किसी से थोड़ा सा तर्क वितर्क भी नहीं करता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। आप देखिए, अभी आपने किसी को देखना शुरू किया, फिर आपको ये याद आई कि अरे मुझे तो भूख लग गई, मन उधर दौड़ पड़ता है। फिर कहीं से आवाज़ आई, खूब सुरीली आवाज़ आ गई तो मन उधर चला जाता है। तो मन क्या होता है कि मन विषय जो है जड़ होने से स्वयं को विषयों को स्वयं नहीं जानता है। ठीक है, विषयों को वह स्वयं नहीं जानता है कि आँख क्या करती है, नाक क्या करती है, बस उसके साथ रम जाता है, ऐसा वो करता है। परंतु जो है जीवात्मा मन के माध्यम से विषयों को जानता है। ये बात आपको योग दर्शन की बता रहा हूँ। जीवात्मा जो है मन के माध्यम से विषयों को जानता है, वह अपने माध्यम से नहीं जानता है। वो मन जहाँ जाता है तो वह जानता है कि हमारा मन उसके पास गया, उस विषय के पास दौड़ा, तो जीवात्मा को ये पता चलता है कि यह एक भोग है और उस तरफ जीवात्मा अपना उसके साथ संलग्न होती है और उसके साथ वह कर्म करने लगती है। ठीक है, तो ये और भी बहुत से पॉइंट हमने नोट किए हैं, तो वो भी मैं जो मुख्य है मैं वो आपको बताता हूँ कि जीवन में क्या क्या आपको कैसे कैसे जानना चाहिए। तो एक चीज़ है कि जीवात्मा शुभ कर्मों का फल शुभ अशुभ कर्मों का फल जो है मन नहीं भोगता है। ठीक है, जो कर्म हम करते हैं कर्मों का फल जो है मन को नहीं भोगना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है, पता है आप लोगों को, मन ही सब कार्य करता है परंतु मन कोई भी कर्मों का फल नहीं भोगता है, ये जान जाइएगा। परंतु जीवात्मा जो है
जीवात्मा जितने भी शुभ अशुभ बुरे और अच्छे कर्म होते हैं, उन कर्मों का फल भोगता है जीवात्मा। कष्ट जीवात्मा को होता है, मन को नहीं होता है। इसीलिए जब जिस मन ने कार्य करके जीवात्मा को दुखित में डाल दिया, उस मन की हम बात क्यों माने? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? आप लोग कहते हैं कि मन नहीं कर रहा था, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, मेरा मन ये नहीं कर रहा था कि ये कार्य करो, इसीलिए मैंने नहीं किया। मन ये नहीं कर रहा था कि ये काम करूं, वो काम करूं, फलाना काम करूं, ठिकाना काम करूं। तो मन की कभी मत मानिए, क्योंकि मन एक जगह छोड़ देता है, भुगतना तो जीवात्मा को पड़ता है। मन कोई कार्य करने के लिए सबसे पहले दौड़ लगाता है। मन जो है कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले दौड़ लगाता है, परंतु उस कार्य को करने के बाद अच्छा या बुरा जो फल भोगना पड़ता है, वह जीवात्मा को भोगना पड़ता है। तो जीवात्मा को क्यों कष्ट दें मन के कारण? हम मन तब अब मन की करेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई जीवात्मा जब उसमें भाग ही नहीं हो रहा है, उसमें केवल जीवात्मा बेचारा पिस रहा है, तो हम मन की क्यों सुनेंगे? तो यहां पे आप बोध की तरफ बढ़ेंगे, इस तरह से आप ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, है ना। मान लीजिए कि आप दो मित्र हैं, है ना, दोनों मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। आप दोनों लोग मिल करके कार्य किए, कोई बिजनेस खोल लिए। तो एक मित्र जो है बिजनेस का फायदा लेता है, और एक मित्र जो है कर्ज भरता है। तो जो कर्ज भरता है, क्या वह फिर जो है अपने मित्र के साथ बिजनेस करेगा क्या? नहीं करेगा ना, उसको तो घाटा हो गया ना, नहीं करेगा, उसके साथ संबंध ही नहीं जोड़ेगा। भाई झगड़ा भी कर लेगा, हो सकता है कोर्ट केस भी कर ले, हैं, पुलिस थाना भी सब कुछ कर ले। तो इसीलिए जब आपके सामान्य जीवन में यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है, कोई यदि आपको धोखा देता है, तो उसके साथ लंबे समय तक आप नहीं बने रहते हो, लंबे समय तक जीवन यापन नहीं करते हो। तो मन के साथ आप क्यों संबंध जोड़ करके रखे हुए हैं? मन की बातों पे आकर के अपने आप को क्यों नष्ट कर रहे हो आप? जब मन जो कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे कर्म करके मन उसको नहीं भोगता है, दूसरे को जब भोगना पड़ता है, तो आप उसके साथ क्यों लगे हुए हो? मन की बात मत मानिए। अब जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज के गाने हैं, वो सब मन पे ही बने हुए हैं, है ना। तो मन ठनियोपन, पता नहीं कौन कौन से गाने आते हैं। तो मन के बीच और मन की जो विघ्न है, मन के जो बाधाएं हैं, जो जीवात्मा को बार बार जो है कष्ट देता रहता है, मन के जो कार्य हैं, मन के जो कुकृत्य हैं, जो करने के बाद जो है जीवात्मा को दुख होता है, कष्ट होता है, वह कार्य आप न करें। तो मन की मत सुने। मन जड़ पदार्थ है। मन कहता है कि ये खा लो, मन कहता है कि स्वादिष्ट भोजन मिल गया, अभी और खा लो, और खा लो। भाई कष्ट तो पेट को झेलना पड़ता है ना, अमाशय को झेलना पड़ता है, बड़ी आंत को झेलना पड़ता है, छोटी आंत को झेलना पड़ता है, गुदा द्वार को झेलना पड़ता है। तो इस तरह से जिनको कष्ट झेलना पड़ता है, वो बेचारे तो शांत रहते हैं, और जिसको कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ता है, वो कूदता रहता है, यहाँ से वहाँ, इस डाली से वहाँ डाली है। तो हम उसकी क्यों माने? उसकी तो हमें माननी ही नहीं चाहिए। इतना बड़ा अंतर है मन और जीवात्मा में। इस रहस्य को यदि आप लोग समझ गए, तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं। और भी बहुत से पॉइंट हैं, मैं और भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि मन जो है राग द्वेष आदि विकारों से ग्रस्त रहता है। मन के अंदर कभी प्रेम भाव जगता है, कभी द्वेष की भावना आ जाती है। मन ऐसा है, मन को समझिए कि मन जो है राग द्वेष विकारों से ग्रसित रहता है, परंतु जीवात्मा जो है, जीवात्मा अविकारी है। कोई उसके पास विकार नहीं होता है, कोई न राग होता है, न उसके पास कोई द्वेष होता है। इतनी शुद्ध अवस्था में जीवात्मा है, आप और हमको पता ही नहीं है कि जीवात्मा इतनी शुद्ध अवस्था में। हम तो मन और जीवात्मा को एक ही मान लिए हैं, इसीलिए हमें कष्ट होता है।
इसीलिए हमें पीड़ा होती है। इस बात को आप लोग समझें, तभी आप जो है इन दुखों से, इन राग से, इन द्वेष से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते हैं। आपको ये पता नहीं चला कि राग कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। जो हम किसी के प्रति प्रेम दिखाते हैं, किसी के प्रति हम द्वेष करने लगते हैं, तो ये किसका लक्षण होता है? ये मन का लक्षण होता है। आप एक क्षण में किसी से प्रेम करने लगते हैं, इतना भावुक हो जाते हैं कि बस भैया मैं उसके बिना अब नहीं चल पाऊंगा। एक क्षण आता है कि आप जो है द्वेष करने लगते हो कि बस अब इसको मैं देखना नहीं चाहता हूँ, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ। तो इस तरह का यदि भावना आपके अंदर रहती है तो ये मानना कि ये मन के द्वारा हो रहा है, ये मन के द्वारा ये हमें कष्ट और पीड़ा पहुंच रही है। ठीक है, ये मन के द्वारा कष्ट और पीड़ा पहुंच रही। इसलिए मन में जब कभी राग द्वेष आए तो उसको उतना गहरा मत मानना। आप जीवन में किसी से प्रेम कहते हैं ना आजकल लोग कि मुझसे उससे प्रेम हो गया, तो ये उछलेपन की बात है। जो आजकल प्रेम कहते हैं ना कि फलाना लड़की से मुझे प्रेम हो गया, फलाना औरत से मुझे प्रेम हो गया, तो ये उछलेपन की बात है, ये मन की बात है, ये उछलेपन की बात है। जीवात्मा को किसी व्यक्ति विशेष से राग यानी कि प्रेम और द्वेष नहीं होता है। आप इस बात को समझिए, इस रहस्य को आप लोग समझें। ये राग द्वेष जो होते हैं ना, और राग द्वेष में जो व्यक्ति फंसता है वो मन के कारण फंसता है, और ये ऊपर ऊपर की बात होती है। आप देखिएगा, एक 10 साल 15 साल की लड़की भी कहती है, किसी लड़के के प्रेम जाल में फंसती है तो कहती है कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जो उम्र में बहुत बड़े हैं, उनको भी ये बातें नहीं पता होते। जो बहुत छोटे हैं, जो मध्यम के हैं, चाहे अभी इस समय जो अपना जीवन जी रहे हैं, उनको भी ये सारी बातें नहीं पता है। उनको भी ये सब नहीं पता है कि जो राग द्वेष है वो मन का खेल है, वो सब मन के द्वारा होता है, वह जो है जीवात्मा के द्वारा नहीं होता है। जब हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो बैठा हुआ राजा है, जब वो कुछ नहीं कर रहा है, केवल मन के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, हम उस पर डिपेंड होकर के अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी व्यर्थता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से जीवन को जीना प्रारंभ करें। और भी बहुत से पॉइंट है इसमें। अभी मेरे पास करीब इसमें 30-40 बिंदु ऐसे हैं जो मन और जीवात्मा के बारे में मैंने ट्रिक करके रखा हुआ है, नोट करके रखा हुआ है, जिसके बारे में चर्चा किया जा सकता है। तो इसके बारे में कभी और समय मिलेगा तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि लोग इस चीज़ को समझें कि मन क्या कार्य करता है, जीवात्मा क्या कार्य करता है। यदि इस रहस्य को कोई समझ गया, कोई जान गया, तो जीवन में बहुत ही सही रास्ते पे वो चलेगा। उससे बहुत ज़्यादा कोई बड़ी गलती नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं मन और जीवात्मा। तो इस चीज़ को, इस रहस्य को समझिएगा और समझ करके अपने जीवन में जितना हो सके